सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग ना कोई बर्थडे एनिवर्सरी या कोई फंक्शन का ब्लॉग नहीं है। आज है डेली लाइफ का ब्लॉग है। और आज मैं डेली लाइफ का बहुत कम ही शूट करती हूँ। तो आज मैंने सोचा बहुत दिनों बाद आज मैं ये वाला घर का जो हमारा डेली रूटीन में काम होता है वो वाला उस टाइप का वीडियो बनाती हूँ करके। आज मैंने 2 से 3 दिन 3 दिन का अलग अलग काम को ऐड करके बना रखा है ये वाला वीडियो। तो अब ये मेरा काम स्टार्ट होता है। तो सुबह वाला काम जो सुबह होता है अपना घर की साफ़ सफाई, मीन्स घर घर की साफ़ सफाई पहाड़ में जैसे गांव घरों में तो कुछ काम ये वाला काम मायने इतना नहीं रखता है, क्योंकि खेती बाड़ी भी बहुत सारा काम होता है। तो यहाँ पे हमारे लिए काम भी काम लगता है हमको। तो फिर घर में जो होता है डेली रूटीन का थोड़ा बहुत शूट कर रखा है मैंने, झाड़ू झाड़ू पोछा वगैरह, थोड़ा बहुत जो घर की छोटी मोटी साफ़ सफाई होती है उस टाइप से। तो मैंने ना आज सुबह से सुबह का ही शूट कर रहा था। और अच्छा हो रहा था, बाहर का मौसम भी ठंडा हो रहा था काम करने के लिए। रोज़ बारिश हो रही थी लगातार, तो इसमें थोड़ा सा काम करने का मन करता है ना, तो वीडियो बनाने का भी मन करता। तो मैंने सोचा आज मैं घर से स्टार्ट कर लेती हूँ। तो मेरा झाड़ू वाला काम तो हो गया था पूरा। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा ही धूल धाल पूछ लेती हूँ, कभी कभी करती हूँ ये वाला साफ दीवार, किचन का सेल्फ वगैरह, तो हल्का हल्का सा। तो फिर मेरा ना ऊपर वाला सेल्फ भी साफ़ हो गया था। ये भी होता है, मैंने कहा थोड़ा बहुत मैं पोछा ओछा लगा लेती हूँ। भले इतना जैसे बाहर बारिश वारिश आ रही हो तो मौसम ऐसा हो रहा तो धूल भी नहीं होती अंदर, साफ़ साफ़ भी ज़्यादा करना नहीं होता वैसे। हाँ, अगर वैसे बारिश नहीं हो रही तब धूल धक्कड़ बहुत होती है, जैसे आज करो तो कल उतना ही वैसा हो जाएगा। तो उस टाइप से मेरी सफाई का काम चल रहा था। अभी तो मैं पानी भी उसमें थोड़ा सा था, बाल्टी भी एक हाथ से, तो पोछे वाला का मेरा काम भी पूरा हो गया था। तो फिर मैंने कहा अंदर वाला रूम साफ़ कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे बेडशीट मैं सीधा कर रही थी, और अभी वीडियो बन रहा है तो मैं सोचा अभी मैं यहाँ से कर लेती हूँ। तो कुछ इस तरह से होता है हमारी डेली लाइफ में काम 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 ही हुआ ये भी बहुत है। तो यहाँ पे ना मैं बेड ठीक कर रही थी, तब तक मेरे को कुछ याद आया। फिर मैंने कहा कल ना एक पार्सल नहीं आया था, आदमी यहाँ से कुछ मेडल टाइप का आया था, तो मैं दिखा रही थी ये मेडल आया है करके। तो पहले मैं वैसे खोल के दिखा रही थी, फिर मैं आई अंकुश के सामने, मैंने कहा पन्नी में ये है। तो मैं इस तरह से दिखा रही थी इतने सालों बाद ये कौन सा मेडल आया होगा करके। तो बड़ा प्यारा सा लग रहा था ये है असो, कुछ जैसे पहाड़ी पहाड़ बने हुए थे ऐसे इस टाइप से। तो सुनने में आ रहा था कि कुछ 15-16 साल के बाद कुछ टाइप से ही मिलता है करके। तो फिर मैं बोल रही थी इसको यहाँ पे लगा देते हैं करके, ऐसे करके। तो अंकुश बोल रहा था नहीं यहाँ मत लगाओ, यहाँ पे। तो अपना डायरेक्शन चुन रहे थे हम लोग कि कहाँ पे सेट करेंगे करके। तो अच्छा सा लग रहा था, तो मुझे लगा वो लकड़ी का दीवार पे यहाँ पे होल नहीं कर सकते, तो लकड़ी पे आराम से सेट हो जाएगा करके। तो मैं यहाँ पे लगाना चाह रही थी इसको। तो फिर मैंने कहा चल ठीक है, इसको हम बाद में डिसाइड करते हैं, अभी मेरा और भी बहुत सारा काम है। तो वहाँ पे मेरा माइक स्टैंड था, तो मैं उसको दिखा रही थी। जब कभी वीडियो बना लिया तो तब के लिए था वो। तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा साथ साथ पर्दे भी सेट कर लेती हूँ मैं। वैसे तो खुल जाता है कभी, जैसे ज़्यादा गर्मी वर्मी हो रही तो हम साइड कर लेते हैं ना, तो मौसम ठीक हो रहा तो फिर पर्दे भी हम अच्छे से लगा लो, साइड कर लो, सेट कर लो। तो उस हिसाब से चल रहा था। अब ये वाला रूम तो थोड़ा बहुत मैंने कर लिया था। फिर सेकंड रूम में हमारा था, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सीधे। और ये कुशन जो है ना, कुछ अंदर बाहर फेंकता रहता है इनको, कभी अंदर वाले बेड में फेंकेगा, कहीं कहीं फेंकेगा। तो मैंने कहा यहाँ पे लगा देती हूँ करके। अभी लगे हुए दिख रहे हैं तो ये शाम तक ही ये इधर उधर फेंक देगा ये दूसरे दूसरे रूमों में। तो मैंने कहा आजा थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे भी ठीक कर लेते हैं। और अकेला हुआ ना अंदर पूरा ऐसे कर देगा, हर कमरे का वो टेढ़ा मेढ़ा कुछ ना कुछ, अभी भी इतना बड़ा हो गया करके ही रखेगा वो। तो कह रहा है यहाँ भी क्या ठीक करना है, यहाँ तो सब ठीक है। मैंने कहा देख मैं अभी सीधा करके जाऊँगी, कुछ टाइम बाद वो सब वैसे ही बना देगा। वैसे तो पूरा हर दिन नहीं करती हूँ मैं सीधा, मैंने कर ही रहा टेढ़ा करके, तो कभी कभार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दरवाज़ा खुला था तो मैंने कहा बंद कर लेते हैं। तो यहाँ का काम भी मेरा पूरा हो चुका था। तो मैंने तो अब ये अंकुश के रूम का था, और यहाँ का हाल ना ऐसा बना रखा था। तो मैं इसको डांट रही थी, मैं कह रही तो अपना बेड तो सीधा कर लेता करके।
तो फिर मैं इसका बेड ठीक करने लग गई थी यहाँ पे। ये बोला था मेरा मैं कर लूँगा, अभी मत करो करके। तो यहाँ पे इसकी कॉफ़ी थी पहले से ही, तो यहाँ पे इसने नोट लिखा रहा था। नोट क्या, वो दीवार भी ऐसी बना रखी इसने। तो मैं नोट को पढ़ रही थी, ये बोला था मेरी नोट को मत पढ़ो करके। तो फिर मैंने साइड पे रख दिया। तो वहाँ से भी मैं निकल ली, मैंने कहा हो गया भैया, आप तो अपना देख लो। तो मैं वहाँ से आई, मैंने कहा थोड़ा सा ये वॉश बेसिन का एरिया मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो ये भी साफ़ करने लग गई थी मैं। तो यहाँ से बाहर से रोशनी आ रही थी ना, ऐसा लग रहा है जैसे बाहर वो बादल जैसे छा रखे हैं, इस टाइप का लग रहा था। तो मेरा ये वाला काम यहाँ पे, ये वॉश बेसिन एरिया का काम भी हो चुका था। सो मेरा डेली लाइफ का काम चल रहा था। तो यहाँ पे ना मैं बातें करते करते वॉश बेसिन साफ कर रही थी, और मैं भूल भी गई थी एक टाइम में कि हमारा वीडियो शूट हो रहा है करके। तो बातें करने लग गए थे, काफ़ी लॉन्ग हो गया था टाइम, इधर वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था। तो फिर मैंने कहा अब चल ले भाई, यहाँ से करके थोड़ा सा यहाँ की धूल भी साफ़ कर लेते हैं। फिर कुछ टाइम बाद तो धूल आनी है, फिर भी कर लेते हैं साफ़ करके थोड़ा सा। डाइनिंग वाइनिंग भी, डाइनिंग टेबल तो नाम का ही हुआ, हमारा सामान रखने वाला ज़्यादा स्टोर रहता है उस पर, कुछ ना कुछ लेके उस पर रख देते हैं। चाहे मैं मतलब आदत सी हो गई है, जो छोटा सा एक साइड का एरिया तो सामान से भरा रहता है, दूसरे साइड का खुला हुआ। तो फिर मैं का ये वाला काम तो हो चुका है, अब मैं कपड़े सेट करती हूँ। तो वहाँ के यहाँ के उठा ले आती हूँ। तो फिर अभी आधा काम मेरा हो चुका था लगभग पूरा, ये वाला काम झाड़ू पोछा अपना जो भी होता है, ये वाला अंदर का काम पूरा हो गया। तो अब मैं बोली थी कपड़े धुले हुए कपड़े थे ये बारिश में सूखते नहीं है ना अंदर अच्छे से बाहर, तो मैं अंदर भी फैला ही रख देती हूँ ताकि फ़ैन के नीचे भी थोड़ी बहुत जो भी उसमें स्मेल सी उड़ जाए करके। तो मैंने फैला रखे थे, उसमें से एक आध कपड़े धोने तो मैंने ऐसे छोड़ दिया। तो मैं अभी ना अंकुश के हाथ देख रही थी, इसके हाथ में छाले थे, इतने सारे छाले, ये देखो। पहले हमारे टाइम में छाले उखल कूटने से या कुछ ऐसा काम करने से छाले पड़ते थे ना, आजकल के छाले कोई काम करके नहीं पड़े, जिम जाके पड़ रखे हैं। जिम में ये इतने बड़े बड़े वेट उठाते हैं, उसमें लटकते हैं, पता नहीं कौन एक्सरसाइज करते, तो वहाँ के छाले हैं। तो मैं बोली थी बाप रे, ये वाले छाले अगर काम करे होते तो हमें भी कितने दया से आ जाती, भाई काम करके छाले निकाल रखे हैं। तो ये कोई काम वाले ऐसे नहीं थे। हाँ मतलब जिम में पता नहीं कौन सा वाला एक्सरसाइज करते होंगे, नाजुक से हाथ हुए तो छाले वाले पड़ जाते हैं। तो इन छालों को देख के हमें मुझे अपना पास टाइम याद आ गया था ना थोड़ा, कि हमारे टाइम पे हम भी कभी कभी ऐसा होता था। तो फिर इसने कहा अब मैं नहीं दिखा रहा हूँ करके, फिर मैंने कहा चल ठीक है आगे बढ़ते हैं अब। तो फिर मैंने ना ये पानी पूरी का पैकेट बचा था, और इसमें पुदीना पानी, इमली का पानी, सब अलग अलग था ना, खजूर इमली चटनी। तो मुझे अच्छा लग रहा था पैकेट ऐसे खोल के इकट्ठे करके, तो मैं तीनों फैला के देख रही थी। और ये चिप्स का अलग से सेट था इसमें पूरा, एक पैकेट के अंदर ये सारे थे, मतलब इतने सारे। वैसे ये ज़्यादातर खट्टा और मिठाई आता है, तो इसमें 3 पैकेट्स आए थे पानी के भी। तो फिर मैंने कहा इनको मैं बना लेती हूँ करके निकाला था। और इसमें इतने ऐसे दिखा देते हैं, और हमारा ये ऐसा होता है रियल में, एक्चुअल में। तो चने बचे थे, तो मैंने कहा अभी इसी का मैश करके मैं इसको बना लेती हूँ। तो उसकी मैंने मतलब बना लिए थे पैकेट में। तो जो फ़ोटो दिखाए रहते हैं उसको, उसके मतलब अकॉर्डिंग तो कुछ और ही बन जाता है मेरा। तो मैंने कहा ठीक है चलेगा। फिर मैंने ना थोड़े बहुत चिप्स तल दिए थे उसके पानी पूरी के, और चने तो पहले से बचे ही थे। तो उसमें थोड़ा सा प्याज व्याज मिला के आलू आलू मतलब अलग से उसका बन गया था। तो ये इतने अच्छे फूल जाते हैं ना ये वाले पानी पूरी। हालांकि इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली थी, फिर मैंने कहा और बचे हुए थे तो मैं और तल लेती हूँ करके। तो इसको मैंने थोड़ा लॉन्ग वीडियो में ऐड करना था, तो इसको मैंने इसलिए बनाया था इसको। तो ये थोड़े बहुत बनाए थे, बस इतने से ही बनाए थे, और एक पैकेट में 2 टाइम के लिए तो हो ही जाता है वैसे लगभग। तो ये वाले बनाए थे, और इतने अच्छे फूल रखे थे ना। इसमें से जो नहीं फूले थे उनको ना मैंने मतलब पूरा तोड़ के ना इसमें मैश कर दिया था आलू वाले में, क्योंकि ये वाला भी इसका टेस्ट भी बदल जाता है। जो नहीं फूले तो मैंने कहा इनको वैसे भी खा नहीं पाएगा कुछ भी, तो मैं भी तो इसको इसमें मिला देते हैं ना, इसका टेस्ट भी अच्छा क्रंची टाइप का हो जाता है। तो फिर मैंने ना इसको इसमें मैश कर दिया था ये। वैसे भी ये थोड़ा सा जैसे दूसरे चने का बनता है ना, काबली चने का, तो अलग से अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो इसका भी ठीक ही हो रहा था, और ये डाल के तो फिर और भी अच्छा हो गया था। इसको मैश कर लिया मैंने, और मैंने तीनों जो पैकेट थे ना उसको मैंने एक ही में मिलाया था। उसको मैंने कहा कहाँ इतने सारे बर्तन जूठे करते हैं, तो इसका एक ही में बनाते, तीनों को मिला के
तो अच्छा लग रहा था ये। फिर ये बच गए थे इतने सारे, आधे आधे पैकेट सब में बच गए थे। अब इसको ना बहुत जल्दी से जल्दी बनाना होता है ये बचे हुए पैकेट्स को, क्योंकि ये अगर रखेंगे लंबे टाइम तो बरसात में जल्दी से इसका पाउडर ख़राब हो जाता है। तो 2 से 4 दिन के अंदर इसके बचे हुए चिप्स तल तुल के बना लेना पड़ता है। अगर खोल लिया है तो हमने, तो फिर यहाँ ना मेरा खाना भी बन रहा था दिन का साथ साथ ही। और ये थोड़ा जल्दी बना लिया था, दाल बन रही थी, मतलब चावल तो थोड़ी देर में बनता है। तो मैंने सोचा अभी किचन में आई तो करके ये मेरी प्लेटिंग हो गई थी तैयार, दाल भी बन गई थी, साथ साथ ही थोड़ा बहुत मैंने पानी पूरी भी बना दिए थे। तो वैसे 2 दिन का है ये, अलग अलग दिन बनाए थे मैंने। एक दिन का काम और इसको ऐड करके एक वीडियो बनाया था। तो ये इतने प्यारे लग रहे थे मुझे, मतलब ये भर के ना, ये दोनों आलसी है, वैसे रख दूँगी तो सब्ज़ी वाला खाना भूल जाएंगे, ये पूरा ऐसे पानी से खा लेंगे। तो मैंने ना इसके अंदर मसाला भर के फिर दिया था। तो अब मैंने इन तीनों को ना स्टेबलर से पैक कर दिया था ताकि इसके अंदर कोई हवा ना जाए, ऐसे पैकिंग करके रख दिया स्टेबलर। और तीनों में मतलब जैसे नए से पैकिंग होता है ना, उस टाइप से पैक कर दिया था ताकि कोई भी हवा ना जाए और ख़राब ना हो। तो ये ना मेरा फिर कटल दे रखा था कविता लोगों ने नेक्स्ट डे को। तो फिर मैं कटल काट रही थी, जल्दी काट रही थी मैं दिन में ही, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा टाइम लग जाता है ना कटल बनाने में। इतना बड़ा कटल दिया था। तो फिर इसके लिए मैंने यहाँ पे बरामदे में बैठ के तेल लग गया, तेल लगा, सरसों का तेल भी बहुत लगता है ना इसमें, काटते टाइम भी लग जाता है, वैसे भी लग जाता है इसमें। तो फिर मैंने कहा इसको फ्री टाइम में काट लो, जब कुछ काम नहीं होता, मीन्स कि सुबह के काम ख़त्म होने के बाद या फिर दिन टाइम तक का, ऐसे टाइम में इसको मैं काट लेती हूँ पूरा सा। तो इसको काटने का मेरा अभी बाहर बरामदे में काट रही थी मैं, अंदर जैसे आवाज़ जैसे आ जाती करके, तो मैंने कहा बाहर काट लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे भी अंकुश ही बना रहा था, कभी उल्टा कभी सीधा, तो मैंने कहा बना ही दे रहा वही बहुत है करके मैं यहाँ पे बना रही थी। तो अब मेरा ना कटहल का काटने का काम तो हो चुका था पूरा। तो फिर मैंने ये इतना सारा हो गया था काट के, तो मैंने 2 दिन बनाया था काट के, जैसे ऐसे फ्रिज में रख के, काटने में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे ये भी लेने आए थे, मैंने बुलाया था इनको दोस्त हमारे, तो मैंने कहा आप भी ले जाओगे, तो इसमें से थोड़ा ये भी ले गई क्योंकि पूरा बड़ा सा दाना था ना। तो फिर वो चले गए थे। तो मैंने अपना धो के ना इसको मसाला पीस रही थी मैं, अदरक हरी मिर्च लहसुन इसमें पीस के फिर बाकी और कट कुट करके बनाना होता है। तो